हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मरीन फंडा। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौहान एंड आई एम अ सेलिंग सेकंड इंजीनियर इन वन ऑफ द रेनाउंड कंपनीज। दोस्तों, इस मरीन फंडा चैनल के थ्रू मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आपके मर्चेंट नेवी से रिलेटेड सारे डाउट्स दूर करने वाला हूं। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि मर्चेंट नेवी है क्या, मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करें, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है। यहाँ तक कि बहुत से लोगों को ये भी डाउट होता है कि मर्चेंट नेवी सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है। तो दोस्तों, ये सीरीज़ का मेरा पहला वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ज्वाइन करना है बेसिकली मर्चेंट नेवी। तो आपको बता दूं कि मर्चेंट नेवी पूर्णतया प्राइवेट जॉब है, इसका सरकारी संस्थाओं से कोई लेना देना नहीं, इट्स नॉट ए गवर्नमेंट जॉब। अब आती है बात मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की। तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जानने की जरूरत है कि जहाज का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो किस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं, कौन सी रैंक पर जाना चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं। तो थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दूंगा मैं आपको जहाज के स्ट्रक्चर की, और जहाज के पूरे स्ट्रक्चर के लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो आज एक ब्रीफिंग लेते हैं। तो जहाज में बेसिकली दो डिपार्टमेंट होते हैं। पहला डिपार्टमेंट होता है डेक डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट होता है इंजन डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट का मेनली काम होता है नेविगेशन एंड कार्गो, और इंजन डिपार्टमेंट का मुख्य रूप से काम होता है इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस एंड रनिंग द शिप। सो अगर आपको डेक डिपार्टमेंट में जाना है तो कैसे जाएंगे, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन सी रैंक्स होती हैं, कितने लोग जहाज़ पे होते हैं। तो जहाज़ पे मेनली, जैसे कि मैं आपको बताया, दो डिपार्टमेंट होते हैं। तो डेक में सबसे ऊपर होता है कैप्टन, फिर होता है चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर एंड देन कैडेट। इसके नीचे कुछ क्रू मेंबर होते हैं। क्रू मेंबर्स की हायरार्की होती है बोसन, एबी एंड देन ओएस। नॉर्मली 3 एबी जहाज़ पे रहते हैं। एक और सब डिपार्टमेंट किसी डेक डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जो जहाज़ पे रहने वाले सभी लोगों के लिए खाना देता है। तो उस डिपार्टमेंट में दो लोग होते हैं, एक होता है चीफ कुक, दूसरा होता है जनरल स्टीवर्ड यानी कि जीएस। अब बात करते हैं दोस्तों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, इंजन डिपार्टमेंट की। तो इंजन डिपार्टमेंट में मेनली 5 ऑफिसर होते हैं। सबसे पहला होता है चीफ इंजीनियर, दूसरा सेकंड इंजीनियर, फिर थर्ड इंजीनियर, उसके बाद आता है फोर्थ इंजीनियर, उसके बाद एक सबसे जूनियर इंजीनियर आता है, इसका नाम, जिसको हम टीएमई, ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर भी बोलते हैं, जिसको हम 5 साल भी कहते हैं। तो ये आपकी बेसिकली पहली स्टेज होती है जहाँ से आप इंजन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। वैसे ही आपकी पहली स्टेज होती है डेक डिपार्टमेंट में जाने के लिए, कैडेट। तो इंजन डिपार्टमेंट में क्रू मेंबर्स भी होते हैं। इनमें सबसे ऊपर होता है फिटर, उसके बाद होते हैं मोटरमैन, और उसके नीचे आता है एक वाइपर। इतने ही लोग दोस्त जहाज पे काम करते हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट, अब तक आप समझ गए होंगे कि जहाज का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी रैंक्स होती हैं। अब आपको बताऊँ इन रैंक्स पे जाने के लिए आप कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा डेक डिपार्टमेंट पे। इंटरनल प्रमोशंस होकर आप कैप्टन बनते हैं, तो सबसे पहली सबसे छोटी रैंक होती है कैडेट। कैडेटशिप में एडमिशन लेने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और कैडेटशिप में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन कौन से कोर्स कंडक्ट कराए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड में आपको बताऊंगा कहाँ से आपको कॉलेज की लिस्ट मिल सकती है जहाँ से कि आप ये कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं, कौन से अच्छे कॉलेज जहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपको डेक कैडेट बनने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th। डेक कैडेट बनने के लिए देयर बेसिकली 2 कोर्सेज। फर्स्ट कोर्स इज डीएनएस एंड अदर वन इज बीएससी नॉटिकल साइंस। डीएनएस करने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th, और इसमें आपका मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स होना चाहिए 60 विद मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश विच इज़ मैंडेटरी। अगर आपके अंग्रेजी में 50% मार्क्स नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और इसकी एज लिमिट के बारे में बता दूं, इसकी एज लिमिट है आपकी 17 से 25 वर्ष। आप एट द कमेंसमेंट ऑफ कोर्स यू शुड नॉट बी लेस देन 17 एंड नॉट मोर देन 25 years of age, and duration of this course is only 1 year. So this was all about DNS. Now I will move to another course to join as a deck officer is BSc Nautical Science. BSc Nautical Science के लिए भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास विद मिनिमम 50% मार्क्स इन योर 12th, with minimum 50% marks in English also. Here also it is mandatory. So it is a 3-year course basically, and age limit for this is also 17 years to 25 years. At the commencement of course you should not be less than 17 and you should not be more than 25 years. So ये बात होगी दोस्तों डेक डिपार्टमेंट के ऑफिसर साइड की। अब मैं बात करूंगा इंजन डिपार्टमेंट के ऑफिसर साइड की। इंजन डिपार्टमेंट में अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन से तरीके से आप इंजन डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। एज ए टीएमई आप इंजन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक कोर्स होता है बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, और दूसरा कोर्स होता है जीएमई। तो शुरू करते हैं बीटेक मरीन इंजीनियरिंग से। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th, और इसकी एज लिमिट भी वही है 17 से 25 वर्ष। एट द कमेंसमेंट ऑफ कोर्स यू शुड नॉट बी लेस देन 17 एंड शुड नॉट बी मोर देन 25 years of एज। तो दोस्तों, इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन में बताइए आपको 12th और मिनिमम परसेंटेज
50 होनी चाहिए। अगर आप पास भी हैं तब भी चल जाएगा, कुछ कॉलेज आपको एडमिशन दे लेंगे, आपको मिल जाएगा। कुछ कॉलेजेस जो हैं वो अपना अलग क्राइटेरिया भी निर्धारित करते हैं, अच्छे कॉलेजेस जिनमें आपकी मिनिमम परसेंटेज दे आस पास 60% और 70%। एंड बीटेक मरीन इज अ 4 year course. So this is one course by which you can become a trainee marine engineer, or you can join as an engineer on ship. The another course is GME. The full form for GME is Graduate Marine Engineering Course. As the name says, it is a graduate marine engineering course. It means you are already an engineer. मतलब अगर आपने बीटेक मैकेनिकल किया है, सिर्फ बीटेक मैकेनिकल किया है, तभी आप जीएमई कर सकते हैं। और जीएमई के लिए आपकी मिनिमम एज 20, मैक्सिमम एज इज 20 ईयर्स। आप 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपको बता दी मैं, 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बीटेक मैकेनिकल आप होने चाहिए, और बीटेक मैकेनिकल मिनिमम 60% से आपने पास किया होना चाहिए। एंड इट इज़ ओनली 1 year कोर्स। अगर आप बीटेक मरीन करते हैं या जीएमई करते हैं तो आप इंजन साइड में एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एज ए ऑफिसर डेक साइड एंड इंजन साइड की। अब मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की। अगर आपको इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की तरह के ज्वाइन करना है तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए आपको या तो आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, या आप बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तब भी आप एज ए इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल किया है तब भी एज ए इलेक्ट्रिकल ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो मेन कोर्स होता है उसे कहते हैं ETO कोर्स, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर कोर्स। द ड्यूरेशन फॉर दिस कोर्स इज only 4 months, and duration for this course is only 4 months, and the age limit, as I was thinking what to tell, age limit for this course is 30 years. The maximum age limit is for this course only 30 years. You are eligible to apply for this course is till the age of 30 years. Now we will come, ये पूरा सेक्शन था आपके ऑफिसर बनने के लिए। अब बात करते हैं जो नीचे क्रू मेंबर्स होते हैं, उनकी ज्वाइनिंग के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एज कितनी होनी चाहिए। तो रही बात क्रू मेंबर्स के लिए, तो इनका एक मुख्य कोर्स होता है, इसे बोलते हैं जीपी रेटिंग कोर्स। जीपी रेटिंग कोर्स की टोटल ड्यूरेशन होती है 6 महीना, और इसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10th। ध्यान रखिए दोस्तों, 10th विद साइंस साइड। अगर आप साइंस साइड के नहीं है तो आप ये कोर्स नहीं कर सकते हैं, तो आप मर्चेंट नेवी किसी भी गवर्नमेंट पर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो जीपी रेटिंग के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10th विद 45% पासिंग मार्क्स, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। सम कॉलेज गिव्स रिलैक्सेशन ऑल्सो। सो अब आप जैसे जीपी रेटिंग कोर्स करेंगे, फिर आपको जो है इंचार्ज पे नौकरी मिल जाएगी। धीरे धीरे आप पहले, अगर आप डेक में जाते हैं तो आप ऑर्डिनरी सीमैन से ज्वाइन करेंगे, अगर आप इंजन में जाते हैं तो वाइपर से ज्वाइन करेंगे। धीरे धीरे प्रमोशन होकर आपका मोटरमैन या फिटर बनते हैं, उधर एबी या बोसन बनते हैं। जीपी रेटिंग से ही एक और डिपार्टमेंट होता है, इसमें आप जा सकते हैं। अगर आपको खाना बनाने का शौक है, कुकिंग का शौक है, तो आप एज ए जीएस या एज ए चीफ कुक भी को ज्वाइन कर सकते हैं। जीपी रेटिंग में आपको ये कैसे खाना बनाते हैं ये सब सिखाया जाता है। ये आपको पहले ही चूज़ करना पड़ता है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है। तो दोस्तों आज का ये एक और मुख्य चीज़ मैं आपको बता दूं, इनमें से कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, चाहे वो जीपी रेटिंग कोर्स हो, चाहे वो डीएनएस हो, चाहे वो बीएससी नॉटिकल हो, चाहे वो बीटेक मरीन हो, चाहे वो डीएनएस हो, चाहे वो ईटीओ कोर्स है, इन सब के लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, दैट इज एट द कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। एट द कमेंसमेंट ऑफ कोर्स यू शुड नॉट बी मैरिड, you have to be unmarried at the commencement of course. That is the main requirement. If you are married, you cannot do any of these courses. So it was all about how you join merchant navy, what is the qualification. फीस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें बताऊँगा कि कौन से कोर्स के लिए कितनी फीस लग सकती है, और कौन कौन से कॉलेज जो हैं अच्छे हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा अपने अगले वीडियो में। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है तो कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कौन से कॉलेज में नहीं। इस चीज़ के लिए आपको कहाँ पे जाके सर्च करना है। तो दोस्तों आपको बता दूं, हमारा एक सरकारी डिपार्टमेंट होता है, इसे बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। तो उसकी वेबसाइट नोट कर लीजिए, www.dgshipping.gov.in, www.dgshipping.gov.in। अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो जितने भी कॉलेजेज हैं जो डीजी शिपिंग द्वारा अप्रूव्ड हैं, उनकी एक लिस्ट दी गई है। उन सारी लिस्ट पर जाके इनके कॉलेज में आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। वरना हमारा एक मेन पोर्टल होता है IMU, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू जो है आपका एडमिशन अलग अलग कॉलेज में रैंक के बेसिस पे होता है। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी और
मर्चेंट नेवी में क्या एडवेंचर है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं, अगर आपको पूरी दुनिया फ्री में घूमनी है तो कैसे घूमनी है, इन सब चीज़ों के लिए मैं एक अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो के लिए तब तक के लिए नमस्कार।